हेलो बच्चों, वेलकम बैक कैन कोचिंग सेंटर। अब हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। कह रहा है एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50 है, तो एन और एस एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, ए मतलब होता है पहला पद, डी होता है सर्वांतर और ए एन मतलब एनवा पद कितना है 50 है। तो सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन एनवा पद समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन बराबर होता है, क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना दिया है 50, ये रख सकते हैं। अब देखो ए की जगह 5 रख दो प्लस एन माइनस 1 गुणा डी की जगह 3 बराबर 50। 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस 1 गुणा 3 बराबर 50 माइनस 5, ये बचेगा कितना 45। कितना हो जाएगा 45। अब ये 3 गुणा में तो ये कहाँ जाएगा बटे में, तो एन माइनस 1 बराबर 45 बटे 3, 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 3 बचे 15, कितना हो जाएगा 15 आएगा। तो n बराबर 15 और ये -1 उधर जाएगा तो +1, n बराबर आ गया 16, यानी कि 16वां पद है वो 50 है। n का मान 16 है, यानी कि 16वां पद है और वो 50 है। तो हमें 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो s 16 लिखेंगे ना, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 और 3, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो एस एन बराबर n की जगह कितना लिखेंगे अब 16, क्योंकि मान निकाल चुके हैं। n का मान कितना निकाला 16 निकाला, तो 16 बटे 2 एक की जगह 5 प्लस 16 माइनस 1 करें तो 15 लिख दें। यहाँ क्या होगा 16 माइनस 1 तो 15 और डी का मान 3 है। अब हम लोग कर लेंगे सॉल्व। तो s 16 बराबर होगा बेटा, ये घटेगा 8 बार, 5 दूनी 10 प्लस 15 दिया 45, ठीक है। s 16 बराबर 8 और ये कितना हो जाएगा 55, तो गुणा में आ जाएगा 8 गुणा 55। कोष्टक हटाते हैं तो क्या होता है गुणा लग जाता है, 8 का गुणा कर लेंगे। तो s 16 बराबर 8 का 5 में 8 45 की 0, हासिल 4 8 45 और 4 44। तो एस एन का मान बच्चों आ गया 440 और एन का मान कितना आया 16। यही हमसे पूछ रहा था एन और एस एन का मान। तो देख लीजिएगा आंसर और नोट कीजिएगा, फिर देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है 3 का सेकंड। ए का मान पहला पद 7 है, ए 13 है, यानी कि 13वां पद है अब, है ना। 13वां पद कितना है 35 है, और डी का मान कितना है निकालना है, और एस 13 का मान भी निकालना है। यानी कि पूरी एपी में कितने पद हैं 13 पद हैं। तो एन का मान कितना हो गया 13 और ए की वैल्यू कितनी है बताओ 5। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी का मान और एस 13, यानी कि 13 पदों का योगफल कितना निकालना है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ ए 13, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए 13 निकालें तो ए की जगह 7, एन की जगह 13 माइनस 1 और डी निकालना है, लेकिन बराबर में कितना लिख सकते हैं 35, क्योंकि ए 13 का मान 35 दिया है, समझे। 7 उधर जाएगा तो 13 में से 1 घटाई तो कितनी बची 12, डी बराबर 7 इधर आया तो ये 7 माइनस का 7 होगा तो 12 डी बराबर अनुज कितना आ गया
35 माइनस करो कितना 28 और 12 का भाग लगाएंगे तो d बराबर 28/12 कितने से घटेगा 4 से 4 तिया 12 4 सत्ते 28 डी का मान आ गया बच्चों 7/3 डी का मान कितना आ गया 7/3 चाहो तो पॉइंट में लिख सकते हो पॉइंट में अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दशमलव कितना बचेगा 1 3 तिरका 9 ऐसे ही आता रहेगा ये तो है ना तो यही सही है। अब हमें क्या निकालना S13 यानी कि 13 पदों का योगफल। देखो कैसे निकलेगा तो फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 और d बढ़ाने ठीक है। अब Sn यानी कि S13 निकालना है तो n की जगह 13 S13 is equal to 13/2 2 multiplied by 7 प्लस 13 माइनस 1 यानी कि 12 और d का मान कितना है 7/3। क्या करा हमने मान रखा n की जगह 13 a की जगह 7 n की जगह 13 तो माइनस 1 करेंगे 12 हो जाएगा और d का मान 7/3 तो S13 इज इक्वल टू ये तो यही रहेगा 13/2 7 2 जा 14 3 से डिवाइड कर देंगे 3 4 जा 12 और 4 7 जा 28 ठीक है। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 14 और 28 कितने हो जाएंगे 8 और 12 42 यहाँ कोष्टक हटाएंगे तो गुणा 2 से भाग कर देंगे 2 दूनी 4 2 एकम 2 S13 बराबर आएगा 21 तिया 63 का 3 हासिल 6 21 एकम 21 और 6 27 273 13 पदों का योगफल बच्चों कितना आ गया 273 और D यानी कि सार्वंतर क्या आ गया कॉमन डिफरेंस इज 7/3। तो नोट कीजिएगा इसको फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड A12 इज इक्वल टू 37 D इज इक्वल टू 3 फाइंड करना है वैल्यू ऑफ A एंड S12। पहला पद पता करना है और 12 पदों का योगफल पता करना है जबकि 12वां पद 37 दिया है और D का मान 3 दिया है। चलिए करते हैं शुरू ठीक है। D का मान 4 आया चलो देखते हैं। an बराबर फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस n-1 d तो a 12 निकालेंगे ना तो a प्लस n की जगह 12 तो 12 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 11 और d का मान होगा 3 और इसके बराबर हम लोग लिख पाएंगे कितना 37 है ना। अब देखो a और 11 दिया 33 हो गया बराबर 37 a बराबर 37 माइनस में जाएगा 33 तो ये हो जाएगा 4 a का मान निकल गया है बच्चों 4 और n का मान पहले ही से पता है n का कितना है 12 तो d का मान पता है हमें d का मान कितना है 3। अब हम लोग निकाल लेंगे 12 पदों का योगफल तो AP के 12 पदों का योगफल S12 बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 d ठीक है। तो n की जगह लिख दो 12/2 2 a की जगह कितना लिखेंगे 4 प्लस n की जगह 12 माइनस 1 तो 11 और d का मान 3 तो 2 का भाग करेंगे तो ये 6 आएगा 4 दूनी 8 होगा 11 तिया 33 होगा तब 6 गुणा हो जाएगा 8 और 33 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 और 8 11 की 3 और 1 4 41 में कर देंगे 6 का गुणा 6 का 1 में 6 का 4 में 24 तो S12 यानी कि 12 पदों का योगफल 246
और ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू 4। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और 90% से ज़्यादा हाई स्कूल में बनाने के लिए या 12th क्लास में 90% से ज़्यादा बनाने के लिए जुड़े रहिएगा चैनल से। जब आपके एग्ज़ाम हो, किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, चंडीगढ़ बोर्ड, आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले वहाँ से आपकी एक्सरसाइज, आपकी जो परसेंटेज है वो बन जाएगी 90-90% से ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।